हुमैरा असगर मारूफ मॉडल जिनकी लाश इनके रिहायशी फ्लैट से मिली और फिर लाश मिलने के बाद उसका इब्तदाई तौर पर पोस्टमार्टम भी किया गया। चौकीदार था उसका भी बयान दिया गया है और किन किन लोगों के बयान लिए गए हैं। पुलिस 3 एंगल्स के ऊपर वो रिव्यू कर रही थी। उसके ऊपर पहला तो ये था कि ये इट इज़ अ केस ऑफ मर्डर, डेथ है जैसे कि होता है। और चौथा एलिमेंट ये होता है कि हादसाती मौत है। सामान है उसकी भी हमने तलाशी ली। उनके जितने लोग कॉन्टेक्ट्स में थे जो डिजिटली हमें मालूम हो सका, उनको हमने इंटरव्यू करने का सिलसिला अभी तक जारी रखा हुआ है। तकरीबन 9 माह पुरानी डेड बॉडी थी, तो उसमें से जो फॉरेंसिक्स एविडेंस इकट्ठा करना, कॉज ऑफ डेथ को फिगर आउट करना, ये बड़े चैलेंजेस होते हैं। जहाँ तक FIR का ताल्लुक है तो वो उनके पेरेंट्स का या उनके फैमिली मेम्बर्स का राइट है। शवाहिद मिल जाते हैं जिसमें हमें सस्पेक्ट होता है कि इसमें कोई ऐसा कोई फाउल प्ले का एलिमेंट है, हम उसके ऊपर भी जो है वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। हुमैरा असगर मारूफ मॉडल जिनकी लाश इनके रिहायशी फ्लैट से मिली और फिर लाश मिलने के बाद उसका इब्तदाई तौर पर पोस्टमार्टम भी किया गया। इनके अहल खाना कराची से इनकी लाश वसूल करने के बाद लाहौर ले गए जहाँ उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े की तफ्तीश का जो है सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अब तक सामने आई हैं, जिसमें इनकी बिल्डिंग में मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो चौकीदार था, उसका भी बयान लिया गया है और किन किन लोगों के बयान लिए गए हैं। अब तक इस तफ्तीश को कहाँ तक पहुँचाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ असद रज़ा साहब, जिनसे जान लेते हैं। सर शुक्रिया आपके टाइम को। थोड़ा सा बताइएगा इस केस की तफ्तीश कहाँ पहुँची है और वाक़े का मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ है, तो पुलिस किस तरह काम कर रही है इसमें? जी देखें कि जैसे ही पुलिस को 8 जुलाई को जो है जो डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद जो है पुलिस ने इसकी महरक़ात के ऊपर तफ्तीश करना शुरू कर दी। अब पुलिस की जो SOPs हैं उसमें जैसे कि हमारे CSU यूनिट्स हैं, फोरेंसिक्स यूनिट्स हैं, डिजिटल फोरेंसिक्स है, उन तमाम को हमने जो है एक्टिवेट कर दिया और उन्होंने अपने शवाहिद इकट्ठे किए और उसके ऊपर जो है वो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया। जो लीगल फार्मेलिटीज़ थी वो मुकम्मल की गई। मैं अगर मोटी बात करूँ तो वो यही है कि अभी तक जो है पुलिस 3 एंगल्स के ऊपर वो रिव्यू कर रही थी। उसके ऊपर पहला तो ये था कि ये इट इज़ अ केस ऑफ मर्डर या फिर इट्स अ केस ऑफ सुसाइड, और या फिर ये है कि ये नेचुरल डेथ है जैसे कि होता है। और चौथा एलिमेंट ये होता है कि हादसाती मौत है, जैसे अननेचुरल डेथ होता है कि इंसान को जो है वो बग़ैर किसी फॉरेन एजेंट के, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई चलते हुए चोट लग जाती है, कोई बंदा स्लिप कर जाता है, वैसा है। तो इन चारों एंगल्स जो हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। उसमें हमने जो इनके घर के जो सामान हैं उसकी भी हमने तलाशी ली। उसके अलावा जो है उनके जो डिजिटल उनके पास इक्विपमेंट था, जैसे लैपटॉप था, मोबाइल फ़ोन्स थे, ये कोई डायरी भी मेंटेन करती थी, उस डायरी को भी हमने पेरूज़ किया। इनके जितने लोग कॉन्टेक्ट्स में थे जो डिजिटली हमें मालूम हो सका, उनको हमने इंटरव्यू करने का सिलसिला अभी तक जारी रखा हुआ है। इसमें डेफिनेटली एक हैंडीकैप था हमारे पास, वो ये था कि चूँकि डेड बॉडी बहुत पुरानी थी, तकरीबन 9 माह पुरानी डेड बॉडी थी, तो उसमें से जो फॉरेंसिक्स एविडेंस इकट्ठा करना है और उसको जज करना, उससे कॉज ऑफ डेथ को फिगर आउट करना, ये बड़े चैलेंजेस होते हैं। और आई एम श्योर कि अभी जो हमारी फॉरेंसिक टीम है या फिर मेडिको लीगल वाले हैं, वो उनका रिपोर्ट्स का हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके ऊपर हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक अभी तक हमारी तफ्तीश है तो उसमें तो ये ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ये इसमें कोई ऐसा कोई फाउल प्ले नहीं है और ना ही इसमें ख़ुदकुशी का एलिमेंट है। तो मगर ये है कि हम इन चीज़ों को रूल आउट नहीं कर सकते और हमारा जो प्रोफेशनल वर्क है वो यही है कि जब तक एविडेंस हमें इसके अगेंस्ट नहीं आ जाती ऐसी, टू द कॉन्ट्रेरी, तब तक हम इस केस को ऐसे ही इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे। और जहाँ तक FIR का ताल्लुक है तो वो उनके पेरेंट्स का या उनके फैमिली मेम्बर्स का राइट है। अगर वो चाहते हैं FIR कटवाना तो वो ज़रूर जो है वो कटवाएँ, उस पर हम बिल्कुल जो है उनका साथ देंगे। अदरवाइज़ हमारी जो इंक्वायरी कह लें इसको या इन्वेस्टिगेशन कह लें, वो इसमें कंटिन्यूड है। और अगर हमें कोई ऐसा कुछ शवाहिद मिल जाते हैं जिसमें हमें सस्पेक्ट होता है कि इसमें कोई ऐसा कोई फाउल प्ले का एलिमेंट है, तो हम उसके ऊपर भी जो है वो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अच्छा, मकान मालिक इससे कोई राब्ता हुआ हो, उसने पुलिस को कोई अपना बयान दिया हो कि कहीं या पुलिस को कोई ऐसी फाइंडिंग्स आई हों कि उसकी जानिब से कोई प्रेशर दिया गया हो, या फिर क्योंकि इनका किराए का तो तनाज़ा चल ही रहा था कुछ अरसे से, तो उसकी वजह से तो कोई मामला नहीं ख़राब हुआ? नहीं, ऐसी कोई चीज़ हमें सरेदस्त नहीं मिली। जैसा कि आपको भी इल्म में होगा कि जो मई 2024 है
उसके बाद से जो है इनका मालिक मकान के साथ रब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था। मालिक मकान भी जो है वो एक खातून थाना है और उनसे भी हम पुलिस ने जो है वो बातचीत की है। तो उन्होंने जब देखा कि इनका कोई इनके साथ रब्ता नहीं हो रहा तो फिर उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इसकी एप्लीकेशन दे दी और जैसे कि होता है कि वो चीज़ें फिर ऐसे चलती नहीं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि कई दफ़ा ऐसे हुआ है और रिसेंटली आपको पता होगा कि हॉलीवुड के बड़े मशहूर एक्टर हैं जीन हैकमैन, वो और उनकी जो अहलिया हैं वो भी इसी तरह से मुर्दा हालत में पाए गए हॉलीवुड के अंदर और उनकी भी जो डिस्कवरी है वो 1 हफ़्ते के बाद हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, हमें ये समझें कि ऐसा है कि इसमें कोई फाउल एलिमेंट है, क्योंकि ये चीज़ें हर एक का अपना लाइफस्टाइल है। जहाँ तक उस खातून का जो डिसीज़ मुतवफ़ी हैं तो हमने देखा है कि वो शी वॉज़ वेरी एक्टिव एज सच और हेल्थ कॉन्शियस थी और उसके अलावा उसमें हमें वैसी कोई नहीं मिली। हमने जो लोगों से भी पूछा है, उनके कॉन्टेक्ट से पूछा है तो शी वॉज़ नॉट इनटू एनी ड्रग्स। मगर ये ज़रूर है कि आजकल जो है लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो डिफरेंट जो मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से या उनके जो जिम के ट्रेनर्स हैं, एक दूसरे तो मेरा रब्ता हुआ है, उनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या वो ऐसे कोई मेडिकेशन इस्तेमाल तो नहीं कर रहे थे जिससे हो सकता है कई दफ़ा हार्ट फेलियर जो है वो हो जाती है। तो ये ऐसे तमाम वो स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके ऊपर हम कर रहे हैं। तो सो फार तो हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी और ये हमें ऐसी दिखाई देता है कि ये जैसे होता है कि वो एक नेचुरल डेथ है या ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर होता है कि इंसान जो है उसको कोई हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए और वो बर वक्त जो है उसको कोई तबीब दाद ना पहुंच सके। हमें ये ऐसा केस दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक कोई दरख्वास्त भी सामने आई थी जिसमें वो भी गालिबन जो है फेक साबित हो गई थी शायद कि किसी ने ये दरख्वास्त में लिखा था कि कुछ माह पहले उनकी हुमैरा असगर से मुलाकात हुई और उनको मुबैना तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा था या फिर कहीं पार्टीज़ में उनको जो ले जाया जा रहा था। उस हवाले से कुछ बात? जी हाँ, जो हमने उनके फ़ोन का हमने जो किया है, एग्ज़ामिनेशन किया है, उसमें ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दी। मगर स्टिल हम जो है उसको जो उनके फ़ोन्स हैं उनका फोरेंसिक्स करवाएंगे, उसमें देखें कि उसमें कोई डेटा कोई ऐसा डिलीट तो नहीं कर दिया गया। जहाँ तक इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन का ताल्लुक़ है तो वो एप्लीकेशन का जो कंप्लेनेंट है उससे बारहा रब्ता करने की कोशिश की गई मगर वो रब्ता नहीं हो सका। तो मैं इनकरेज करता हूँ ऐसे अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी यहाँ पर ऐसी कोई उनके पास कोई कंप्लेंट है तो ज़रूर मुतलका थाने में बताएं ताकि उसको हम वेरीफाई कर सकें, तो अच्छी बात है। अच्छा, आखिरी सवाल है साहब, जो जब पुलिस वहाँ पहुँची उस वक्त इन दरवाज़ों के हवाले से बताया जा रहा है कि वो लॉक थे, उस हवाले से कोई पता चला मतलब वो लॉक ऐसे तो नहीं थे कि इनको बाहर से भी लॉक किया जा सकता हो या फिर कोई अंदर से लगता है कि नहीं है कोई ऐसा शख्स नहीं है जो लॉक करके गया हो? जी बिल्कुल, जो दरवाजे थे वो बोल्टेड नहीं थे फ्रॉम इनसाइड, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि उसको कोई आदमी बाहर से जब अंदर से बाहर जाए तो उसको लॉक करके चले जाए, ये पॉसिबिलिटी है। और दरवाजे में जो बोल्ट नहीं लगा हुआ था तो ये रूल आउट करते हैं कि वो उसने खुद बंद किया हो। मगर हमें ऐसे कुछ शवाहद नहीं मिले कि उसमें कोई ऐसा आदमी था, कोई या खातून थी जो कि इसको बंद करके चले गए हों। हम इसके ऊपर फिर भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर वो जो फ्लैट था उसकी एक्सेस होती है वो एलिवेटर से थी। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि एलिवेटर में भी लोग आते जाते हैं तो हम साइन को भी पता नहीं चलता कौन आया कौन गया, और चूँकि मुद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए हमें CCTV फुटेजेस या फिर लोगों के जो हैं वो बयानात जो हैं जो करीब रहते थे या जहाँ वो उसमें दुश्वारी पेश आ रही है। मगर वी आर ओपन टू ऑल पॉसिबिलिटीज़ और तमाम जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको कवर कर सकें। मगर अभी तक जो हमें डोमिनेटिंग एविडेंस मिली है वो तो यही है कि इट्स अ केस ऑफ नेचुरल डेथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। 4 मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। साथ साथ अहले खाना को भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर वो वाक़े का मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं तो पुलिस से रब्ता करें, और अगर कोई शख्स किसी भी हवाले से पुलिस को इत्तला देना चाहता है किसी भी किस्म की हुमैरा असगर के हवाले से तो वो मुताल्लिका थाने से रब्ता करके जो है वो इत्तला दे सकता है ताकि पुलिस को इस केस की तफ्तीश करने में मदद मिले। अब तक के जो शवाहिद जमा किए गए हैं उसके मुताबिक यही मालूम हो रहा है कि ये एक मुबैना तौर पर नेचुरल डेथ का ही केस है, जहाँ पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश का सिलसिला जारी रखे हुए है।